नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल खत्म हुई है। 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। बूढ़ा तालाब धरना स्थल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जुटी हुई थी। हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इकट्ठा हुई थी। महिला बाल विकास मंत्री से आश्वासन मिला है। अनिला भेड़िया से मिले आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म हुई है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की। तो बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जुटी हुई थी। महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया की तरफ से आश्वासन दिया गया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, और आश्वासन मिलने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हड़ताल को खत्म करने का फैसला लिया। क्या आश्वासन मिला है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, वो हम जान लेते हैं। जानने के लिए सीधे रायपुर का रुख करेंगे। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। देवव्रत, आश्वासन मंत्री की तरफ से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दे दिया गया है और आश्वासन के आधार पर ही कार्यकर्ताओं ने हड़ताल खत्म की है। जानना चाहेंगे आपसे, आश्वासन क्या मिला? जी, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं जो थी वो हड़ताल पर थीं और एक तरह से जो आंगनबाड़ी केंद्रों का काम एक तरह से ठप पड़ गया था। दिक्कतें बच्चों को हो रही थी, गर्भवती माताओं को हो रही थी, क्योंकि उनका पूरा जो कामकाज है, पोषण व्यवस्था है, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं ही करती हैं। और एक तरह से हड़ताल पे बैठने की वजह से ये व्यवस्थाएं ठप थी। आज एक तरह से जो मंत्री के निवास, महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के निवास पे तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं वो पहुंची हुई थी मुलाकात करने के लिए। हालांकि उनसे मुलाकात जरूर नहीं हो पाई, लेकिन उनके ओएसडी से जब ये कार्यकर्ताएं मिली तो उनका जो संदेश है महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया का, वो उनके ओएसडी के जरिए पहुंचाया गया और एक तरह से ये आश्वासन दिया गया है कि आने वाले दिनों में उनकी मांगों को लेकर के कोई बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि अगर इस आश्वासन के बावजूद उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आने वाले दिनों में और बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। कलेक्टर दर पर भुगतान और समेत कई मांगे जो थी उनकी, उसको लेकर के ये हड़ताल चल रही थी, लेकिन अब मंत्री के आश्वासन के बाद ये हड़ताल खत्म हो गई है। देखना यह होगा कि इनकी मांगों पर सरकार कब तक विचार करती है। जी ठीक है देवव्रत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एक और हड़ताल की जो कि खत्म हुई है, जूनियर्स डॉक्टर्स की। सीएम भूपेश बघेल से मिलने का वक्त मिला है जूनियर डॉक्टर्स को। 6 दिनों से जूडा की हड़ताल जारी थी। आज सीएम से जूनियर डॉक्टर्स की मुलाकात संभव है। अनिश्चितकालीन हड़ताल के स्थगित कर दी गई है। अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल स्थगित कर दी गई है। सीएम से बातचीत के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे जूनियर डॉक्टर्स। देवव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवव्रत, लग रहा है सरकार की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में जो हड़ताल का दौर चल रहा है वो धीरे धीरे खत्म किया जाए। जी सुमित, क्योंकि ये चुनावी साल है और ऐसे में कोई भी संगठन हड़ताल पर बैठते हैं तो निश्चित तौर पे सरकार के लिए चिंता का सबब बन ही जाता है और एक तरह से ये कोशिश होती है कि किसी तरह से नेगोशिएट करके जो हड़ताल है वो खत्म की जा सके। हालांकि मुख्यमंत्री से अभी जूनियर डॉक्टर्स की मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले ही जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल एक तरह से स्थगित करने का ऐलान कर दिया। हड़ताल स्थगित कर दिया गया है और एक ये बताया जा रहा है कि हड़ताल खत्म करने के बाद ही जो मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि उसके बाद ही वो जूनियर डॉक्टर्स से मुलाकात करेंगे। तब ऐसे में ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री की से क्या चर्चा होती है और चर्चा में क्या जो स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग अब तक जूनियर डॉक्टर्स कर रहे थे उसमें क्या कुछ बढ़ोतरी होती है। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिनको लेकर के मुख्यमंत्री से चर्चा संभावित है। अब ये देखना होगा, क्योंकि आज मुख्यमंत्री भोपाल दौरे पर है और वहां से वापस लौटने के बाद ही ये मुलाकात होगी। तो संभवतः आज देर रात या फिर कल ये मुलाकात हो सकती है और फिलहाल जो
अस्पताल में व्यवस्थाएं थी वो खराब थी, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई थी, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल अंबेडकर अस्पताल है और यहीं के जो मेडिकल कॉलेज हैं उसके भरोसे ये पूरा अस्पताल चलता है। जूनियर डॉक्टर्स ही जो हैं वो व्यवस्था संभालते हैं। तब ऐसे में पिछले 6 दिनों से जो व्यवस्थाएं थी वो एक तरह से चौपट हो गई थी। लेकिन अब राहत की बात यह है कि मरीजों के लिए सुकून भरी और राहत भरी खबर है कि जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल अपनी खत्म कर दी है। रही बात उनकी मांगों की, तो ये मुख्यमंत्री से बातचीत होगी और उसके बाद किसी तरह का कोई फैसला लिया जा सकेगा और उसके बाद ही जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। जी देवव्रत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब आरक्षण विधेयक की। आरक्षण पर राजभवन ने एक नोट जारी किया है। राज्यपाल के मार्च तक इंतजार करने वाले बयान पर सफाई दी है राजभवन ने। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। उनका कहना है 4 मार्च तक सभी पक्षों से जवाब मांगा गया है और 22 और 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अंतिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसी के मद्देनजर राज्यपाल ने बयान दिया था कि मार्च तक का इंतजार कीजिए और उसी बयान पर ये सफाई सामने आई है राजभवन की तरफ से। वहीं सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय बस्तर के दौरे पर रहेंगे। 25 और 26 जनवरी को बस्तर का दौरा है सीएम भूपेश बघेल का। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। कल जिलेवासियों को देंगे 133 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। बकावंड ब्लॉक के गिरोला में कार्यक्रम का आयोजन होना है। धर्मपुरा में छात्रों के संभागीय सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम। लामनी पार्क में बने पक्षी विहार का शुभारंभ करेंगे। नौगा घाट में बायोगैस से संचालित विद्युत निर्माण गृह का शुभारंभ किया जाएगा। 26 जनवरी को लालबाग में गणतंत्र दिवस समारोह में सीएम शामिल होंगे। वहीं ध्वजारोहण भी करेंगे सीएम भूपेश बघेल। 26 जनवरी को कई अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम भूपेश बघेल। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास सांप्रदायिकता और धर्मांतरण 2 ही मुद्दे हैं। भाजयुमो के कार्यक्रम में पुलिस के साथ मारपीट की गई, नारायणपुर में पथराव किया गया। बीजेपी का काम सिर्फ दंगा फैलाना है, ये बात कही है सीएम भूपेश बघेल ने। इन्हीं दोनों में उनको मास्टरी हासिल है। बीजेपी नेता सत्ता में वापसी के लिए छटपटा रहे हैं, ये भी कहा। वहीं कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर अरुण साव के निशाने पर कहा है कि अरुण साव की खुद की पार्टी में ही स्वीकार्यता खत्म हो गई है, इसलिए वो बौखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं। पहले वो बताया कि पार्टी में उनकी स्वीकार्यता कितनी है। हमारे तो पूरा राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम चल रहा है, जो भारत जोड़ो और उसके बाद फिर हाथ से हाथ चलो। इसे बखलाए हुए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताया कि जब उसकी सरकार थी तो मनमोहन सिंह कितने बार धन्यवाद दिए, फिर दूसरे से अपेक्षा कैसे करते हैं। 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी, वो तो 50-55 लाख तक नहीं पहुंचते। हम 2 गुना 4 साल में 2 गुना कर दिए। जितनी धान खरीदी होती थी 12 लाख किसान उसे धान बेचते थे, अब 23 लाख से अधिक किसान धान बेचे। उसके पास और कुछ है ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं। धर्मांतरण, सांप्रदायिकता, दंगा फैलाना। भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली में देखो किस प्रकार से पुलिस वालों से मारपीट कर रहे थे। और अभी नारायणपुर में घटना घटी, सब भारतीय जनता पार्टी के नेता आरएसएस के लोग थे जो जेल में। तो ये लोग दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं और ये इसी में मास्टरी है इनकी। और इसी कारण से वो रासुका का विरोध कर रहे थे। तो आज वो छटपटा रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में हम जो उनके जो पांव उखड़ गए हैं, कैसे यहां फिर से पैर पसारे, पांव पसारे, ये उनका ये है। और वो उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और इस कारण से कहीं न कहीं सब देख रहे हैं किस प्रकार से हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सियासत अनलिमिटेड जारी है। आरक्षण पर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि आरक्षण के नाम पर सीएम राजनीति कर रहे हैं। साव ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण छीनने वाली पार्टी है, देने वाली नहीं। आरक्षण के नाम पर कांग्रेस प्रदेश में भ्रम फैलाना बंद करे।
देखिए, आज लगातार ये बात स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सरकार आरक्षण के नाम पर केवल राजनीति कर रहे हैं। ये तो आरक्षण छीनने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं। अनुसूचित जनजाति को जो 32% आरक्षण मिला था, इन्होंने छीनकर 20% कराया। ओबीसी का आरक्षण भी ये छीनने वाले हैं। अपने कार्यकर्ता को उच्च न्यायालय भेजकर उस पर स्थगन कराया। तो कांग्रेस पार्टी आरक्षण देने की उसकी नीयत नहीं है। कांग्रेस पार्टी आरक्षण छीनने वाली है। आरक्षण के नाम पर कांग्रेस राजनीति बंद करे, जनता में भ्रम फैलाना बंद करे। चलिए आपको अपडेट दे देते हैं। भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे इंदौर में वनडे मुकाबले की न्यूजीलैंड के 4 विकेट गिर गए हैं 180 रनों के स्कोर पर। 184 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 4 विकेट यहां पर गिर गए हैं। शुरुआत न्यूजीलैंड ने अच्छी की, लेकिन अब लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से मैच में आगे चलती है न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से ही बड़ी खबर है। बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा हुई है। रायपुर के विकास मरकाम बने हैं बीजेपी एसटी मोर्चा के अध्यक्ष। कांकेर की सुमित्रा मारकोले बनी है उपाध्यक्ष। सुमित्रा मारकोले समेत 6 नेताओं को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई। बीजेपी एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय के सहमति के बाद ये लिस्ट जारी हुई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मध्य प्रदेश में मिली धमकी के बाद छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता ने उनकी सुरक्षा की मांग की। कांग्रेस के प्रवक्ता और अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से Y+ सुरक्षा देने की मांग की है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मणि और बागेश्वर पीठाधीश्वर अभी पिछले 7 दिनों से हमारे एक बड़े भाई हैं ओम प्रकाश मिश्रा जी, उन्होंने उनकी कथा कराई थी और 7 दिनों से हम उनके साथ थे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से महाराज जी के भाई को फ़ोन पे धमकी भी दी गई है, तो मैंने देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से उनको Y+ सुरक्षा देने की मांग की है। और मैंने कहा है कि वो देश में घूम घूम के रामकथा भी कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें Y+ सुरक्षा सरकार, केंद्र सरकार स्थिति के अवलोकन करने के पश्चात सारी परिस्थितियों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें Y+ सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। और ट्वीट अगर आप देखेंगे तो किसी भी ट्वीट में लिखे रहता है ट्वीट्स आर पर्सनल। ये मेरे पर्सनल ट्वीट है, मेरी व्यक्तिगत आस्था है। और जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि पिछले 7 दिनों से हम उनकी रामकथा सुन रहे थे और अद्भुत उन्होंने रामकथा कही, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और मुझे लगता है कि उन्हें Y+ सुरक्षा प्रदान तत्काल करना चाहिए। वहीं मुंगेली में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर कहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यदि मिलेंगे तो अपने विचार रखेंगे। हम प्रभावित हुए तो जरूर साथ देंगे, लेकिन अभी तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से कभी मुलाकात उनकी नहीं हुई है। बिलासपुर आकर ही धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में उन्होंने जाना है। इसका उत्तर देने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री और उनके एकम से हमें ठीक से परिचित होने की आवश्यकता है। जब तक पूरी तरह से उन कार्यों से और उनके योगदान से नहीं है, हम इस तरह का विषय आपके सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं। अभी हमारी उनके बारे में जानकारी बहुत कम है। अभी हम जो 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आए हैं, वहीं से उनका नाम हमको पूछा गया आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, और उसके बाद फिर मोबाइल में लोगों ने हमको उनका फोटो दिखाया, तभी से हमारा उनका परिचय है। उससे पहले हम जानते नहीं थे। ये तो सनातन धर्म का ही देश है परंपरा से, इसलिए इसको सनातन धर्म का देश बनाने की तो कोई बात नहीं है, तो है। अगर राजनीतिक रूप से इसको सनातन धर्म का देश घोषित करने की कोई बात है, तो वो एक अलग विचार का प्रश्न है। जहाँ तक साथ देने की बात है या लेने की बात है, उसका नियम ये है कि आप अपने विचार हमको बताइए। अगर आपके विचार हमको अच्छे लगते हैं तो निश्चित रूप से हम आपका साथ देंगे। यही होता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी मिलेंगे, अगर हमको अपने विचार बताएंगे और हम उससे प्रभावित होंगे तो निश्चित रूप से हम उनका साथ देंगे।
अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। अस्पताल के वार्ड में पसरा है अंधेरा। वार्ड में भर्ती मरीज अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। आधे अस्पताल में बिजली गुल है। वार्ड में बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था तक नहीं है। वार्ड में बिजली नहीं होने से गंभीर मरीजों को परेशानी हो सकती है। बतौली ब्लॉक के शांतिपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये हाल। मुकेली नगर पालिका उपाध्यक्ष की कुर्सी बच गई। उपाध्यक्ष मोहन मल्लाह की कुर्सी बची है। उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। कांग्रेस पार्षदों का अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका है। नगर पालिका के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। मनेंद्रगढ़ में गणतंत्र दिवस के पहले तिरंगा यात्रा निकाली गई। पीडब्ल्यूडी तिराहे से श्री राम मंदिर तक 500 मीटर की तिरंगा यात्रा निकाली गई। देशभक्ति गीतों के साथ शहर में तिरंगा यात्रा निकली। तिरंगा यात्रा में जनप्रतिनिधि और आम लोगों के साथ स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50 शहरों में एक साथ ट्रू 5G लॉन्च करके रिलायंस जियो ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही जियो ट्रू 5G नेटवर्क से जुड़ने वाले शहरों की संख्या 184 तक पहुंच गई। छत्तीसगढ़ के 3 और शहर बिलासपुर, राजनांदगांव और कोरबा भी आज से जियो ट्रू 5G से जुड़ गए हैं। नेशनल कैपिटल रीजन के शहरों के साथ हरियाणा से जुड़ने वाले अन्य शहर हैं अंबाला, हिसार और सिरसा। यूपी के झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद और सहारनपुर में भी जियो ट्रू 5G सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के 7, उड़ीसा के 6, कर्नाटक के 5, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के 3, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के 2 और असम, झारखंड, केरल, पंजाब, तेलंगाना का 1 शहर भी जियो ट्रू 5G नेटवर्क से कनेक्ट हो गया है, जुड़ गया है। इस लॉन्च के साथ ही गोवा, पौंडुचेरी भी 5G के मैप पर उभर आए हैं। रिलायंस जियो इनमें से अधिकांश शहरों में 5G सेवाएं शुरू करने वाला पहला और एकमात्र ऑपरेटर बन गया है। इन शहरों के जियो यूजर्स को जियो वेलकम ऑफर के तहत आमंत्रित किया जाएगा। आमंत्रित यूजर्स को बिना किसी अतिरिक्त लागत के 1 Gbps प्लस स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। आइए अभी 25 सेकंड में खबरों पर। बालोद में प्रिंसिपल की हरकतों से परेशान कलेक्ट्रेट पहुंची छात्राएं की शिकायत। जगदलपुर में पानी की समस्या को लेकर आयुक्त के पास पहुंचे वार्डवासी। पिछले हफ्ते से नहीं मिल रहा पानी। बिलासपुर नगर निगम के दस्ते से भिड़ा युवक अतिक्रमण के हटाने का किया विरोध। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने की मांग, Y+ सुरक्षा की मांग। रायगढ़ में गोवर्धन के लोगों ने किया एसपी दफ्तर का घेराव। कुछ दिनों पहले शमशान भूमि पर चलाया था बुलडोजर। मुकेली नगर पालिका उपाध्यक्ष मोहन मल्लाह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज होगी वोटिंग। रायपुर में सड़कों पर उतरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। 6 सूत्री मांगों को लेकर किया उग्र प्रदर्शन। रायगढ़ में उद्योगपति नवीन जिंदल को जान से मारने की धमकी। बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदी ने दी धमकी। धमतरी में चौक के नाम को लेकर चल रहा विवाद खत्म, बैठक में हुआ फैसला। कवर्धा में गुड फैक्ट्री संचालक पर PMGSY सड़क खोदने का आरोप। ट्रैक्टर लाने में दिक्कत का दिया हवाला। बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी का नया अंदाज। कुटरू कार्यकर्ताओं संग नौ मिलन वीडियो हुआ वायरल। बाजार में सरपंच पर हमला कर फरार आरोपी गिरफ्तार। सरपंच को हमला कर किया था घायल। रायपुर में हत्या के आरोपी लेडी डॉन गिरफ्तार। खुद पर हुए हमले का लिया था बदला। भिलाई में 25-26 जनवरी को पेयजल आपूर्ति रहेगी बाधित। पाइपलाइन में है मेंटेनेंस का काम। मनेंद्रगढ़ में 4 निकायों के मुख्य अधिकारियों को नोटिस। कलेक्टर ने सभी को जारी किया नोटिस। दुर्ग के वायरल वीडियो पर पुलिस कार्रवाई। बस ड्राइवर और कार चालक पर हुई कार्रवाई। कोरबा 21 मोबाइल के साथ युवक गिरफ्तार। डमी मोबाइल बेचकर ठगी करने का आरोप। जांजगीर चांपा के ऐतिहासिक भीमा तालाब में नौका विहार बंद। लाखों के मोटर बोट कबाड़ में तब्दील। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।